नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश विवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। स्वास्थ्य विभाग अब घर घर जाकर कोरोना से संबंधित टेस्ट लेने वाला है। इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से योजना तैयार कर ली गई है। इससे पहले जो स्वास्थ्य विभाग है उसके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद घर घर जाकर कोरोना से संबंधित टेस्ट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि चूँकि कोरोना से संबंधित काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हिमाचल में निकल रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार की ओर से अब घर घर जाकर लोगों के कोरोना से संबंधित सैंपल लेने का फैसला लिया गया है। इस तरह में एक योजना तैयार की गई है। योजना तैयार करने से संबंधित तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन्हें सूचना दे दी गई है कि वो अपने विभाग की एक टीम तैयार करें ताकि उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके और फिर वो फील्ड में जाकर घर घर जाकर यानी वो सैंपल लोगों के ले सके। इस तरह की योजना की शुरुआत अभी जल्द ही करने का फैसला लिया गया है। अभी ये निर्धारित नहीं हुआ है कि कब से ये योजना शुरू होने वाली है, लेकिन लोगों के घर घर जाकर कोरोना से संबंधित सैंपल लिए जाने की अब तैयारी कर ली गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब भी लोगों के घरों में जाकर सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, इस दौरान एक एम्बुलेंस होगी और उसमें एक स्टाफ कर्मी होगा जो सैंपल लेने वाला होगा और इसके साथ ही एक मेडिकल स्पेशलिस्ट भी उस दौरान एम्बुलेंस में मौजूद रहेगा ताकि कोरोना से संबंधित सैंपल की प्रक्रिया बारीकी से अमल में लाई जा सके। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक नंबर जारी किया जाएगा ताकि उस नंबर के जरिए जो लोग हैं वो अपना कोरोना से संबंधित टेस्ट लेने के लिए सूचना दे सके और जल्दी इस संदर्भ में इस नंबर को सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल 104 नंबर ये बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल अतिरिक्त जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने यही कहा है कि अब घर घर जाकर कोरोना से संबंधित टेस्ट लिए जाने वाले हैं। हमारी अगली सुर्खी लॉकडाउन से जुड़ी है। लॉकडाउन की प्रक्रिया हिमाचल की जनता पर भारी पड़ी है क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और आत्महत्या जैसे बड़ा कदम उठाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। हिमाचल में 2 माह के भीतर 121 लोगों ने आत्महत्या की है और ये जो आंकड़ा है डीजीपी मुख्यालय पुलिस की ओर से जारी किया गया है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि साल 2020 की अब तक की अवधि के दौरान 237 लोगों ने आत्महत्या की है, लेकिन सिर्फ 2 महीने में अप्रैल और मई महीने में 121 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और ये लॉकडाउन की अवधि के दौरान किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे थे और कुछ लोग तो बेरोजगारी से तंग होकर उन्होंने आत्महत्या की है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि अब लॉकडाउन हो रखा है, मंदिर मस्जिद बंद है और अपने यार दोस्तों से भी ये लोग नहीं मिल पा रहे थे, इसकी वजह से वो तनावग्रस्त थे और तनाव नहीं झेल पाने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि जो आत्महत्या करने वाले लोगों में 121 जो लोग हैं हिमाचल कि पूरे प्रदेश भर के 121 लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की है 2 माह के भीतर, उसमें 75 लोग जो है पुरुष हैं जबकि 46 महिलाएं शामिल हैं। तो ये 121 लोगों ने सिर्फ 2 महीने में आत्महत्या की है। हमारी अगली सुर्खी एक बेटी से जुड़ी है। नूरपुर के एक किसान की बेटी एक दिन की एसडीएम बनी है। हमें यहाँ स्पष्ट कर दें कि इस बेटी ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 96% यानी 96% अंक हासिल किए थे। उसके बाद ये आईएएस बनने की इच्छुक थी, लेकिन वो इससे पूर्व एसडीएम कार्यालय में जाकर वहाँ की कार्यशैली को जानना चाह रही थी। तो इसी बीच ये जो समरहिल पब्लिक स्कूल लोधवा है नूरपुर का, वहाँ ये पढ़ने वाली 10वीं की जो परीक्षा में अव्वल रही है 96% अंक हासिल करके, इसका नाम पलक है और वो अपने पिता के साथ एसडीएम कार्यालय नूरपुर पहुंची और उन्होंने इस दौरान एसडीएम को अवगत कराया कि वो एसडीएम कार्यालय की कार्यशैली के बारे में जानना चाहती है। और एसडीएम ने पलक की इस इच्छा को पूरा करते हुए बाकायदा अपने साथ एक कुर्सी लगाकर उन्हें बैठाकर एसडीएम ऑफिस की कार्यशैली के बारे में अवगत कराया। साथ ही लॉकडाउन की अवधि में जारी होने वाले कर्फ्यू पास की भी जानकारी दी और उन्होंने 1 दिन तक कर्फ्यू पास जारी करने की उन्हें ही अनुमति दी थी और इस दौरान उसने
बतौर एसडीएम एक दिन के कार्यकाल के दौरान कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान जारी होने वाले पास भी जारी की। यहाँ ये भी स्पष्ट कर दे कि कांगड़ा के एक अन्य एसडीएम ने भी एक बेटी को एक दिन का एसडीएम बनाया था। ये बेटी उन्हीं के कार्यालय में कार्यरत एक चपरासी की बेटी थी और उस बेटी ने 95% अंक हासिल किए थे और उस बेटी की इस परफॉर्मेंस से प्रसन्न होकर इस एसडीएम ने उस अपने चपरासी की बेटी को एक दिन का एसडीएम बनाया था। उसके बाद इस बेटी की भी इच्छा थी, जो पलक है समर हिल पब्लिक स्कूल लोधवा की बच्ची पलक का इच्छा थी कि वो भी एसडीएम के कार्यालय में जाकर वहाँ की कार्यशैली जानना चाहती है, उसकी इच्छा थी और इस इच्छा की पूर्ति वहाँ के एसडीएम नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने पूरी की है। तो इस बच्ची की इस कार्यशैली को जानने के बाद वहाँ के जो एसडीएम है वो भी काफ़ी प्रसन्न नजर आया कि एक बच्ची जो इतनी अच्छी पोजीशन लेके पास हुई है और वो अब भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनने चाहती है, उन्होंने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हमारी अगली सुर्खी संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों से जुड़ी है। डिग्री कॉलेजों में बने क्वारंटीन संस्थागत केंद्रों को अब खाली करने के निर्देश जारी हो गए हैं, क्योंकि आगामी दिनों में उन कॉलेजों में परीक्षा होने वाली है, ग्रेजुएशन की परीक्षा होने वाली है। इसलिए जो शिक्षा सचिव है सभी उपायुक्तों को एक पत्र लिखकर जानकारी दी है कि वो अब आगामी दिनों में इन डिग्री कॉलेजों में स्थापित संस्थागत केंद्रों को खाली करवा दें, क्योंकि खाली करवाने के बाद वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सफाई अभियान चलने वाला है और उन्हें सैनिटाइज भी किया जाएगा। इसलिए उन केंद्रों को प्रॉपर तरीके से साफ सफाई करने के लिए समय लगेगा। इसलिए संस्थागत केंद्रों जो डिग्री कॉलेजों में बनाए गए हैं उन्हें खाली किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोगों की जो संस्थागत केंद्र है वहाँ पर कुछ लोग रुके हैं, जो हिमाचल के बाहर से लोग पहुँचे हैं, जो अलग अलग राज्यों से पहुँचे हैं, जो खासकर रेड जोन से पहुँचे हैं, उन्हें संस्थागत केंद्रों में रखा गया है और डिग्री कॉलेजों में इन संस्थागत केंद्रों को बनाया गया है। इसलिए 15 जुलाई के बाद जो ग्रेजुएशन लेवल के पेपर होने वाले हैं, तो इसलिए उन संस्थागत केंद्रों को खाली करने के लिए राज्य सरकार की ओर से यानी शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इन डिग्री कॉलेजों में स्थापित संस्थागत केंद्रों को खाली करने के लिए कहा है। हमारी अगली सुर्खी जेईई और मेन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से जुड़ी है। आपको ये खबर जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से आपके लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए आपको पंजीकृत होना पड़ेगा। एनवाइब कंपनी के साथ राज्य सरकार के एजुकेशन विभाग का टाई अप हुआ है। आपको एनवाइब कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा, यानी वहाँ पर रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद आपको जेईई और नीट से संबंधित सिलेबस ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगा। इस संदर्भ में डिप्टी डायरेक्टर ने जानकारी दी है। यहाँ स्पष्ट कर दे कि अब तक 340 बच्चों ने एनवाइब कंपनी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और उन्हें स्टडी मटेरियल मिलना भी शुरू हो गया है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो जाए, तो आपको इसके माध्यम से टाई अप करके यानी पंजीकृत होना पड़ेगा, तभी आपको ये मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। यदि फिर भी आपको इस संदर्भ में अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को इस संदर्भ में पूरी जानकारी है और एनवाइब कंपनी से संबंधित आपको पूरी जानकारी आपके स्कूल के प्रिंसिपल देने वाले हैं। हमारी अगली सुर्खी कोरोना अपडेट से जुड़ी है। चंबा जिले में लगातार कोरोना पेशेंट जब बढ़ रहे हैं और खासकर जब से प्यूरा पंचायत में कोरोना पॉजिटिव का केस पाया गया है और उसके बाद एक युवक की डेथ के बाद जिस तरह से उनका सैंपल लिया गया था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद ज़िले की जनता टेंशन में है। लेकिन ये सुखद बात भी है कि हम बार बार यहाँ बुलेटिन के माध्यम से बताते हैं आपको कि सुखद बात ये भी है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं चंबा ज़िले में, उनमें किसी भी तरह के सिम्टम नहीं हैं। इसलिए ये अच्छी सुखद बात है और लोग रिकवर भी हो रहे हैं। चूँकि एक रात को जो सैंपल की रिपोर्ट आई थी सोमवार रात को, तो उसमें एक और कोरोना पॉजिटिव युवक पाया गया था। ये कोरोना जो पॉजिटिव युवक पाया गया है ये किहार से ताल्लुक़ रखता है। उस युवक को मिलाकर चंबा ज़िले में कोरोना एक्टिव मामले 10 हो गए हैं, जबकि 28 जो कोरोना एक्टिव मामले थे वो नेगेटिव हो चुके हैं और यानी सेहतमंद होकर वो घर जा चुके हैं। यानी अब तक अगर जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है, अगर पूरा आंकड़ा बताया जाए तो अब तक
39 यानी 39 कोरोना एक्टिव केस पाए जा चुके हैं। लेकिन सुख बात यह है कि 28 रिकवर हो चुके हैं। सिर्फ 10 जो एक्टिव केस बचे हैं जिनका इलाज कोविड केयर सेंटरों में चल रहा है। कोविड केयर सेंटर यहाँ पर 2 बनाए गए हैं, एक डलहौजी जबकि कोविड केयर सेंटर बालू में बनाया गया है, जबकि एक की डेथ बताई जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर ये पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मरा है, क्योंकि उसकी जो सैंपलिंग हुई थी उसकी मौत के बाद हुई थी। और ये भी बताया जा रहा है, हमने जो सोमवार का जो सुर्खियाँ थी उसमें भी ये जिक्र किया गया था कि उसे नवंबर महीने में कुत्ते ने काटा था और मरने से 3-4 दिन पहले वो एबनॉर्मल था। जिस तरह का व्यवहार उसका पहले था उस तरह का नहीं था, इसलिए मौत के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये थी आज की सुर्खियाँ। कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।